इंसान इतना अख्तियार दिया तो चांद पे पहुंचने के दावे करने लगा, बेअख्तियार इतना कि अपनी आंख ना झुकाने पे, ना बंद करने पे, ना खोलने पे अख्तियार रखता है। अज़ा इंसान के हैं, ये हाथ मेरा है, ये आंख मेरी है, ये जबान मेरी है, ये टांगे मेरी हैं, मुझे इन पे कोई अख्तियार नहीं है। ये अख्तियार किसका चलता है? तो अल्लाह का चलता है। ये आंख बंद हो जाए मेरी, मैं खोलने पे अख्तियार, मेरी जबान को अल्लाह यहां रोक दे, मैं बोलने का अख्तियार, मेरा हाथ उठता है, इसको हरकत अल्लाह देता है, अल्लाह मेरे हाथ को यहां रोक दे, मेरा चारा नहीं है। हर चीज पर कादिर कौन है? अल्लाह है। उस अल्लाह को छोड़कर दुख इस चीज का होता है कि उस अल्लाह को छोड़कर इस तरह आस्थानों पे क्यों आते हो आप? क्या अल्लाह ने, या तो मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि अल्लाह ने कह दिया आदम से लेकर आज तक सुन सुन के थक गया हूं, अब जाओ किसी पीर के पास जाके बैठ जाओ, किसी आस्थाने पे जाके बैठ जाओ, कह दिया उसने? वो तो पुकार पुकार के कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, पुकारो तो सही, ना सुनो तो कहना। उस अल्लाह को छोड़कर इस तरह यहां आगे बैठ गए हो, मुझे पता है मेरी अगली सांस आएगी, मुझे पता है मैं यहां से उठ सकूंगा, मुझे पता है मैं, ये मेरा हाथ है, मुझे इस पे कोई अख्तियार, ये उठता है किसके हुक्म से, नीचे होता है किसके हुक्म से? मेरा अल्लाह मेरे हाथ को यहां रोक दे, अब मेरा कोई चारा? मेरे भाई, उस अल्लाह को छोड़कर यहां आप लोग आते हैं ना, यहां एक टाइम है, एक वक्त की कैद है, इतने बजे से इतने बजे तक आ सकते हैं, उसके बाद यहां आना नहीं है। ऐसा ही है, अल्लाह के दरवाजे पे जाए, वहां वक्त की कैद नहीं है। जब उसे पुकारें, जब उठें, जब पुकारें वो तब सुनेगा, जब आपके हाथ उठे वो तब सुनेगा। हाथ भी ना उठाओ, होंठ भी ना हरकत हो, जबान भी ना हिले, आप दिल में पुकारो, या अल्लाह तू तो सुनता है मेरी मुश्किल क्या है, या अल्लाह तू तो जानता है मेरी मुश्किल क्या है, या अल्लाह तू तो जानता है मेरी परेशानी क्या है, या अल्लाह तू तो जानता है मेरी बीमारी क्या है, या अल्लाह अगर तूने दूर ना की, बता मैं किस दरवाजे पे जाऊं। आका ने फरमाया ना, जब बंदा इस तरह अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह बता मैं किस दरवाजे पे जाऊं, कोई और दर भी तो नहीं है जिस दर पे जाके मांग सकूं, अल्लाह की रहमत को जोश आता है, अल्लाह उसी वक्त अता करता है। उस अल्लाह को छोड़कर यहां आने का फायदा क्या मिलेगा? मेरा अल्लाह शिफा ना देना चाहे, सारी दुनिया लगी रहे, आपको कोई शिफा दे सकती है? मेरा अल्लाह बीमार कर दे आपको, सारी दुनिया आपको शिफा देने में लगी रहे, कोई शिफा नहीं दे सकता। मेरा अल्लाह शिफा देने पे आए, सारी दुनिया आपको बीमार करने में लगी रहे, कोई आपको बीमार नहीं कर सकता। अपने अल्लाह से ताल्लुक बनाइए, उससे ताल्लुक बनेगा, अल्लाह की कसम किसी और के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब अल्लाह से ताल्लुक टूटता है ना, तो फिर इस तरह हमारी दुकानें सजती हैं, इस तरह हमारे कारोबार चमकते हैं, इस तरह ये हमारे आस्थाने बढ़ते हैं, फिर इन पे रश ज्यादा होता है, इन पे गैदरिंग बढ़ती है, और इस तरह हमारे कारोबार फिर बढ़ते हैं। मेरे भाई, ये आस्थाने आज के दौर के ये स्वय शिर्क के और कुछ नहीं देते। यहां टनों के हिसाब से शिर्क ले जाओ, ये शिर्क के कारखाने तो हैं, बाकी और है। सबसे पहला शिर्क यहां ये होता है कि पीर के हाथ चूम लो। कुछ बदबख्त ऐसे हैं जो खुद को सजदे करवाते हैं, और आप लोग सजदे कर रहे होते हैं, उनको नहीं करते। कुछ बदबख्त ऐसे हैं जो खुद भी ढोल पे नाच रहे होते हैं और आपको भी। क्या ये आस्थानों पे नहीं होता? पीर की तरफ पीठ ना हो, पीर के हाथ चूमो, पीर के आगे झुक जाओ, क्या ये पीर के लिए है सारा कुछ? नहीं, झुकना सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह के लिए। क्या ये मेरे नबी की तालीमात हैं जो इस कायनात के सबसे बड़े पीर हैं? आका से बड़ा कोई पीर है, था, होगा? क्या मेरे आका ने हुक्म दिया? नहीं। या आस्थानों से आपको शिर्क मिलता है, या आस्थानों से आपको बातें मिलती हैं जनाब के अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। ये जो कब्र वाला है ना, पहले इससे जाके इल्तिजा करो, ये आपकी सिफारिश करेगा अल्लाह के पास।
मुशरिकों की मत मारी जाती है। जब बंदा शिर्क करना शुरू होता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसके दिलो दिमाग पे पर्दा डाल देता है। उसको इतनी अक्ल नहीं रहती कि वो कब्र वाला जिसको हमने खुद दफनाया, जिसको कफन हमने खुद पहनाया, जिसको गुस्ल हमने खुद दिया, जब वो मर गया वो हरकत भी कर नहीं सकता था। उसकी कब्र खोदी, कब्र में लिटाया भी हमने खुद, और कब्र में उतर कर हमने उसका चेहरा भी किस तरफ किया? किबला की तरफ। वो खुद भी चेहरा कर, उस पे मौत वारिद हो गई। अब हम मुशरिकों की मत ऐसी मारी गई कि वो कहते हैं ये कब्र वाला सुनता है, अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता। ये कहते हैं कि नहीं, पहले इनके पास जाओ, ये सिफारिश करेंगे अल्लाह के हजूर। सीना उस ऊंग से पहले की कैफियत का नाम है। अल्लाह उस ऊंग से भी पाक है, नींद से पाक, मौत से पाक, हमेशा रहने वाला। वो डायरेक्ट नहीं सुनता। आपका कब्र में जो बाबा मरा हुआ है वो डायरेक्ट सुनता है? थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो। आप सोए होते हैं, पास आपके बातें की जाए, आप सुन लेते हैं सारी बातें। मौत को आधी, नींद को आधी मौत का है, आधी मौत, पूरी मौत नहीं है, आधी मौत है। सुन लेते हो सारा कुछ आप। पास क्या कुछ होता है समझ आ जाती है आपको? नहीं। तो जो कब्र में है, जो मर गया, जिस पे अल्लाह ने मौत को नाजल कर दिया, क्या वो सुन लेगा? नहीं। सुनने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। जिसे जब पुकारो वो तब सुनेगा।